वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी कल से हो सकते हैं बैन। जी हां, ये खबर बिल्कुल सही है। हर जगह हमें यही खबर देखने को मिल रही है। अमर उजाला कह रहा है, तो क्या कल से भारत में बंद हो जाएंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट? हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर बैन फ्रॉम मई 26, ऑल यू नीड टू नो। आज तक कह रहा है कि फेसबुक और ट्विटर होंगे बंद, सरकार की दी हुई समय सीमा आज हो रही है खत्म। जी हां, इसी तरह की न्यूज आपको हर जगह देखने को मिल सकती है। तो क्या है इसकी सच्चाई, चलिए देखते हैं। क्यों हो सकती है ये सारी सोशल मीडिया साइट्स बैन? क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भारत सरकार ने एक इंटरमीडिएट गाइडलाइन जारी की थी और उस गाइडलाइन की पालना करने के लिए सभी सोशल मीडिया साइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का समय दिया गया था। 25 फरवरी 2021 को यह गाइडलाइन जारी की गई और 3 महीने आज पूरे हो चुके हैं 25 मई 2021 को। तो कल से इन सभी को किया जा सकता है बैन, क्योंकि इन सभी कंपनियों ने अभी तक उस गाइडलाइन की पालना करने की सूचना भारत सरकार को नहीं दी है, सहमति भारत सरकार को नहीं दी है। इसलिए इन कंपनियों को कल से अगर भारत सरकार चाहे तो बैन कर सकती है। जी हां, अब ऐसा क्या है उस इंटरमीडिएट गाइडलाइन में, चलिए इस चीज को भी देखते हैं और समझते हैं। क्या होता है, सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी कुछ भी कैसा भी कह सकता है, कैसा भी दिखा सकता है, कहीं भी कुछ भी कैसा भी सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट कर दिया जाता है और इसकी जिम्मेदारी कंपनी की बिल्कुल नहीं है। जी हां, आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट इन सोशल मीडिया साइट्स पर डाली जाती है तो इसके लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको आपत्ति है तो संबंधित व्यक्ति जिसने वो पोस्ट डाली है उसके खिलाफ आप केस कीजिए। इस केस में आप कंपनी को यानी कि सोशल मीडिया साइट को पार्टी नहीं बना सकते हैं। जी हां, यानी कि यहां कंपनी पूरी तरह से बाहर है, कंपनी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है? प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है कि यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है तो क्या कंपनी की जिम्मेदारी यहां खत्म हो जाती है? जी नहीं। भारत सरकार यह कहती है कि यदि कंपनी को यह कहा जाए कि आपकी साइट पर यह पोस्ट गलत है, आपत्तिजनक है, ये ठीक नहीं है, आप इसे हटा दीजिए, तो कंपनी को उसे हटाना होगा। यही है हमारी नई इंटरमीडिएट गाइडलाइन में। जी हां, इस इंटरमीडिएट गाइडलाइन के तहत भारत सरकार ने यह कहा कि यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट की कंप्लेंट आपको की जाती है तो आपको क्या करना है, एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना है। भारत में हर कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर भारत में नियुक्त करना है, जिसका काम यह होगा कि वो उन कंप्लेंट्स को सुनेगा, कंप्लेंट्स को चेक करेगा कि क्या ये पोस्ट वास्तव में आपत्तिजनक है और अगर आपत्तिजनक है तो उस पोस्ट को हटाया जाए। कुछ समय पहले ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स डाले गए जो आपत्तिजनक थे। भारत सरकार ने उन पर आपत्ति जताई, लेकिन ट्विटर ने एक नहीं सुनी। तभी जाकर भारत सरकार को यह गाइडलाइन जारी करनी पड़ी और अब क्योंकि समय सीमा समाप्त हो रही है और अगर ये कंपनियां नहीं मानती है, उस गाइडलाइन की पालना नहीं करती है, तो इन कंपनियों को बैन किया जा सकता है। क्या वास्तव में इन कंपनियों को बैन किया जा सकता है? अगर एक तरफ से हम सोचते हैं तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरे वर्ल्ड में फेमस है और पूरे वर्ल्ड के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अगर इनको बैन कर दिया जाता है तो आप जानते हैं, शायद आप हम सब इनको यूज करते हैं, तो सब एक दूसरे से कट जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा डिसीजन है, सरकार भी सोच समझ के लेगी और ये सोशल मीडिया साइट्स भी इस चीज को लेकर जरूर चिंतित होंगी कि अगर भारत में बैन कर दिया गया तो भारत में इन कंपनियों के करोड़ों यूजर्स हैं। इससे इन कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस होगा और कंपनियां नहीं चाहेगी कि उनको लॉस हो। और इसी को लेकर फेसबुक ने तो स्टेटमेंट इतना तक दे दिया है कि अभी हमें जो 3 महीने का समय आपने दिया है वो कम है, हमें 6 महीने का समय और दिया जाए। इस तरह से ये बात क्लियर है कि कंपनियों को गाइडलाइन की पालना करनी होगी। भारत सरकार सख्त है। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में इन सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया जाएगा या फिर ये सोशल मीडिया साइट्स इस गाइडलाइन की पालना करने के लिए तैयार होंगी। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट अपडेट के लिए।